बोलिए लाडली लाल की। कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ये मतवाला हो गया जब कोई व्यक्ति, तो होशो हवास तो है नहीं, वो क्या करे क्या न करे, जो करे सब ठीक है। लेकिन इसके आगे की शब्दावली देखिए, स्तब्धो भवति, यानी जैसे खंभा होता है ऐसे खंभे की तरह अचल हो जाता है, इतना चंचल और फिर एकदम अचल। देखिए सुतीक्ष्ण महाराज को जरा बुलाइए और उनसे पूछिए, क्यों जी जब भगवान राम आने वाले थे तो आपका क्या हाल हुआ था? तो दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई होश नहीं। ये मत्तो भवति। अब फिर एक जगह बैठ गए, स्तब्धो भवति आ गया, ऐसे जड़ हो गया शरीर कि मुनि राम बहुभांति जगावा, जागना ज्ञान जनित सुख पावा। पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म राम जगा रहे, हिला रहे, पानी के छींटे दे रहे हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण महाराज स्तब्धो भवति। देखिए दो विरोधी बातें प्रेम में, इसलिए कोई नहीं समझ सकता जब तक उसको प्रेम प्राप्त न हो जाए। इसीलिए मीरा ने गंवारी भाषा में कहा था, घायल की गति घायल जाने, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न, रसिकों के सिवा कोई नहीं समझ सकता। उद्धव श्री के परमहंस धोखा खा गए, जब गए ब्रिज में वहां सबका रोना झींकना ये सब देखा तो उन्होंने कहा है बिचारी कितनी अज्ञ है, अल्पज्ञ है, मूर्खा है, शरीर के लिए रोती है। और जब गोपियों ने कृपा करके उनको शक्ति दिया जानने की, और देखा ये कौन है जिन वेद की ऋचाओं को पढ़ पढ़ करके हम सब उद्धव वगैरह ज्ञानी बने हैं, वे वेद की ऋचाएं तो गोपियों की नौकरानी है। वायमपिते समा समदृशोंघ्रि सरोज सुधा, वेद स्तुति। गोपियां काम भाव से गई थी, वे गोपियां कौन थी? दंडकारण्य के परमहंस, अग्नि के पुत्र और वेद की ऋचाएं, ये सब काम भाव से गई थी, शरणागत हुई थी श्री कृष्ण के। तो ये वेद की ऋचाएं ही पढ़ पढ़ करके लोग ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। तो उद्धव कहते हैं जिनकी शरणागति से हम ज्ञानी बने वो वेद की ऋचाएं, तो यहां थर्ड क्लास की गोपियां हैं। थर्ड क्लास में वो है, सेकंड क्लास में वो है जो नित्य गोपियां हैं, निष्काम, और उसके आगे क्लास में ललिता विशाखा आदि हैं। तो कोई नहीं जान सकता, ज्ञानी फैनी बेचारा क्या जानेगा। देखो एक संसारी नाते में स्त्री पति होते हैं, हाँ होते हैं। स्त्री पति दोनों बंद कमरे में जो खेल करते हैं, जो बात करते हैं, जो एक्शन और व्यवहार होता है, उसको घर का और कोई आदमी क्या जानेगा? कोई नहीं जान सकता। महल की बात माहिली ही जाने, महल की बात तो महली जानता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेमानंद के रस का
जो वैलक्षण्य है उसको केवल गोपियां जानती हैं। नारद जी तक ने एडमिट किया है। आगे एक नारद भक्त सूत्र बना दिया उन्होंने, यथा ब्रज गोपिका नाम। कोई और एग्जाम्पल नहीं दिया। इतने महापुरुष हुए इतिहास में, नहीं, सब गोपियों के नीचे हैं। वे गोपियां जानती हैं, या उन गोपियों की कृपा जिस पर हो जाए और वो माधुर्य भाव का, समर्थारति का निष्काम प्रेम जिसको मिल जाए वो अनुभव करेगा, इसलिए जानता है। लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी हमको नहीं बोध करा सकता। अपने आप बोध हो गया उसको, ठीक है। तो फिर भला बताओ कौन जानेगा? किसी के जानने का प्रश्न ही नहीं है। तो उसको जान करके का मतलब है तीन चीज: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, भक्त, भक्ति, भगवान। इन तीनों को ठीक ठीक जान लेने पर जीव मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। ये बहुत ही टेक्निकल शब्द है, इनकी व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है। आप तो लोग समझते ही हैं, समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।